नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, कई बार अपने स्टूडेंट से मैंने कहा है कि जिस तरीके से इंजीनियरिंग में आईआईटी का बोलबाला है, मेडिकल साइंस में एम्स का बोलबाला है, उसी तरीके से लॉ की यदि हम बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ का नाम आता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ एक ऐसा कॉलेज है जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से बहुत कम पैसे में एलएलबी का कोर्स कर सकते हैं, और यही कारण है कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। कई क्वेश्चंस आते हैं कि सर DU LLB के बारे में आप कई स्टूडेंट्स को गाइड करा है, तो हमें ये बताइए कि आखिर वो कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसे स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ वैसे बातों का जिक्र करूंगा जिस पर यदि आप ध्यान रखेंगे और ये गलती यदि आप नहीं करेंगे तो आपकी जीत सुनिश्चित है। आप आसानी से दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ में पढ़ाई कर सकते हैं, LLB कर सकते हैं। सबसे पहला गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो ये है कि इस एग्जामिनेशन को लोग कैजुअल ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि लास्ट के 1-2 महीने में पढ़ के इस एग्जामिनेशन को निकाल लेंगे। मैं आपको बड़े ही क्लियर शब्दों में बताऊं, ये बहुत मुश्किल है। दिन ब दिन ये एग्जामिनेशन टफ होते जा रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है मार्केट में, और यही कारण है यदि आप ये सोचते हैं कि हम लास्ट के 1 मंथ में बढ़ के पास हो जाएंगे, बहुत बड़ी भूल है। ऐसा आप नहीं करें। इस एग्जामिनेशन को आप कैजुअल बिल्कुल भी नहीं लें। दूसरा जो सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग वो ये कि सही समय पे इसका प्रिपरेशन शुरू नहीं करते। जब तक आप सही समय पे प्रिपरेशन शुरू नहीं करेंगे तब तक आप जो रिक्वायर्ड सिलेबस है उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और यदि नहीं कर पाएंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं बन पाएगा, और कॉन्फिडेंस नहीं बन पाएगा तो आपके स्कोर में जो डिफिशियंसी है कॉन्फिडेंस का वो झलक सकता है। इसीलिए सही समय पे स्टार्ट करें। कम से कम 6 महीना आराम से अच्छे तरीके से पढ़ें। क्या पढ़ना है वो बाद में हम जरूर बताएंगे। कैसे पढ़ना है, कई सारे मेरे वीडियोस हैं, हमारा ऑनलाइन कोर्स भी है, आप उसमें भी जा करके देख सकते हैं फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट जो सबसे बड़ा फैक्टर है आपके सिलेक्शन नहीं होने का वो ये है कि आप कंप्लीटली रिलाय कर लेते हैं गाइड बुक्स पे। यह सबसे बड़ा गलती है। यदि आप कंप्लीटली गाइड बुक्स पे रिलाय करेंगे तो आपका एग्जामिनेशन क्लियर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसका कारण मैं लॉजिक बता रहा हूं। गाइड बुक्स जो बनाए जाते हैं बेसिकली बिजनेस पर्पस के लिए ही बनाए जाते हैं। मैं आपको बड़े क्लियरली बता रहा हूं, विदाउट टेकिंग नेम ऑफ एनी पार्टिकुलर पब्लिकेशन या गाइड बुक। जितने भी गाइड्स हैं सारे के सारे बिजनेस पर्पस से ही बनाए जाते हैं। आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि ऐसे गाइड्स में कई सारे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर गलत है, सालों से गलत ही है, कोई सुधारने वाला नहीं है। इसीलिए यदि आप उस पर रिलाय करेंगे कि वो आपका सिलेक्शन करा देगा तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। इसके साथ साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि कोई भी गाइड बुक हो, क्वेश्चन उसमें दे दिया 2000 1000, उससे क्या हो जाएगा? क्या उससे आपका जो कंसेप्चुअल नॉलेज है वो बन जाएगा? क्या नहीं बनेगा। सिर्फ क्वेश्चन बनाने से आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं बनेगा। इसीलिए फोकस यह होना चाहिए कि आपका कंसेप्चुअल जो क्लैरिटी है वो बने। उसके लिए आपको बेसिक लॉज पढ़ने पड़ेंगे। यदि बेसिक लॉ आप नहीं पढ़ेंगे तो वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी कभी नहीं आने वाली, और वो नहीं आएगी तो कॉन्फिडेंस आपका नहीं आएगा। इसीलिए यह जरूरी है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपका बने। इसीलिए बेसिक बुक्स पे रिलाय करें। मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक पे आपको ध्यान देना चाहिए और किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए। एक और सबसे बड़ी जो गलती करते हैं लोग कि पिछले 2 साल का पेपर देख लिया और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया। यह अच्छी बात है, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर, लेकिन सिर्फ यह मान करके कि जो लास्ट ईयर पूछा है उसी पैटर्न पे इस साल भी पूछ देगा, यह भूल नहीं करनी चाहिए आपको। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम है वो एक डायनेमिक एग्जाम होता है। कोई जरूरी नहीं कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस जो पैटर्न से पूछे गए अगले साल भी वही आएंगे, नहीं, वो चेंज कर देगा, वो चेंज करता रहेगा। और यदि आप डायरेक्ट उसी पे बेस्ड होकर के आपने प्रिपरेशन करा है तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए ऐसा भी नहीं करें। प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखें, उसके साथ साथ और भी चीजों को ऐड ऑन करें। अब ये तो रही वैसे बातें जिसको यदि आप ध्यान रखेंगे तो शायद आप गलती नहीं करेंगे, और गलती नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका स्कोर बढ़ेगा। कुछ और बात हम करते हैं इसी पर्सपेक्टिव में। पहला तो यह है कि जब भी आप प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट करें उससे पहले मेंटली आपको स्टार्ट होना पड़ेगा। मेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हमें DU LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना है। एक बार यदि आप मेंटली प्रिपेयर हो गए उसके बाद आपको बेसिक लॉज पे ध्यान देना है। वैसा लॉ जिससे आपका
जो लॉ का अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करे, जो बेसिक चीजों पे ध्यान रखे, वैसी बातों पे आपको ध्यान देना है। अब इसके लिए बहुत सारी बुक्स मैं अपने कोर्स में पढ़ाता हूं बच्चों को, जो कि बहुत ही बेहतरीन बुक है, बेसिक चीज। आप चाहें तो उसको भी ट्राई कर सकते हैं। पहला जो बेसिक बुक है जिससे आपकी लॉ की अंडरस्टैंडिंग बहुत हद तक सही हो जाएगी यदि पढ़ाने वाला सही हो, पहला बुक है क्लास 12th एनसीईआरटी लीगल स्टडीज। हमने इसे अपने कोर्स में इंक्लूड करा है बेसिक लॉ के चैप्टर में, और उसके बाद हम एडवांस क्लासेस में जाते हैं, एडवांस पढ़ाते हैं ताकि बेसिक क्लियर रहे। बहुत अच्छी बुक है, आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। हमारा द लीगल इंडियन एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाएंगे, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसमें करीब 7 या 8 यूनिट हैं। यदि आप सारे यूनिट्स को अच्छे से पढ़ते हैं तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जाएगी। दूसरा जो बुक है जिसको इस साल जो 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए मैंने अपने ऑनलाइन कोर्स में जो DOLLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन का हमारा है उसमें हमने इंक्लूड किया है, और वो है NOIS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग का जो लॉ का पूरा मॉड्यूल है उसको हमने इंक्लूड करा है। उसमें करीब 31 चैप्टर हैं लॉ के। आसान लगता है देखने में, लेकिन आसान है नहीं। बहुत ही टेक्निकली सोच समझ करके बहुत ही विद्वान लोगों के द्वारा ये किताबें लिखी जाती है, इसीलिए गाइड से तो इनका कंपेयर ही नहीं करना चाहिए। आप देखिए कितने लोग एक बुक को लिखने में, कितनी कमेटियां बनती है, एडिटोरियल बोर्ड, तो ये बोर्ड वो बोर्ड, बहुत सारी चीजें होती है। बहुत बड़े बड़े लोग इसको बनाते हैं, बहुत लेवल पे एक एक चैप्टर को चेक किया जाता है, उसके बाद इंक्लूड किया जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, कोई भी गाइड बुक इन बुक्स का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना गाइड बुक बनाया हो। इसीलिए बेसिक जो चीजें हैं उसको क्लियर करें और उसके बाद ही आगे बढ़ें। एक और बात जो बहुत जरूरी है आपको बताना, वो ये है कि आप ऐसा नहीं सोचें कि लॉ पढ़ना है तो आज हमने किताबें खरीद ली और उल्टा पढ़ना शुरू कर दिया तो लॉ की जानकारी हमें हो जाएगी, लॉ को समझना हम शुरू कर देंगे। ऐसी बात नहीं है। लॉ लिटरेचर नहीं है कि आप स्टार्टिंग से कहानी पढ़े और समझ में आ गया, ऐसी बात नहीं है। लॉ इज वेरी टेक्निकल। इसको समझने में आपको एक माइंडसेट की जरूरत होती है, और वो माइंडसेट तभी बनता है जब आपकी बेसिक जानकारी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। और ऐसा भी नहीं कि वो विद इन अ शॉर्ट स्पैन आपको बन जाए, नहीं, आपको कुछ समय देना ही पड़ेगा। 2-3 महीने आपको लॉ की जो बेसिक बुक्स है उसको पढ़ना ही होगा, तभी आप लॉ के नजरिए से सोच सकेंगे। यदि आप वो बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो आपका सोच तो होगा, हो सकता है रेशनल भी हो, लेकिन लॉ के इन अकॉर्डेंस में हो, जरूरी नहीं है। इसीलिए एज अ लॉ स्टूडेंट वैसा ही आपको सोचना है जैसा एक लॉयर सोचते हैं, जैसा एक एडवोकेट सोचते हैं, जैसा एक जज सोचते हैं। वैसा थिंकिंग डेवलप करना आसान नहीं होता है, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, लगातार मेहनत करना पड़ेगा। तो जब आप बेसिक बुक्स पढ़ेंगे और यदि आपको अच्छा पढ़ाने वाला कोई हो तो आपको धीरे धीरे इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट बनता चला जाएगा, और उसके बाद फिर आप एडवांस क्लासेस आराम से कर सकते हैं। उसके बाद अपने प्रिपरेशन को आप बिल्कुल तेजी से आगे ले जा सकते हैं, लेकिन बेसिक चीज बनाना जरूरी है। और इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हम अपने कोर्स में, जो द लीगल इंडियन का कोर्स है हमारा, जो हमारे एप्लीकेशन द लीगल इंडियन पे अवेलेबल है, उसमें बेसिक क्लासेस को हमने 2 भाग में विभाजित कर दिया। पहला बेसिक क्लास 1, जिसमें हमने NOIS के पूरे 31 चैप्टर को इंक्लूड कर दिया, और इन 31 चैप्टर में एक एक लाइन आपको पढ़ाया जाता है, एक भी लाइन नहीं छूटेगा, ताकि आपका होलिस्टिक लर्निंग बने। जब यह हो जाता है उसके बाद हम NCERT क्लास 12th जो लीगल स्टडीज का है उस पर आते हैं, और उसके 7-8 यूनिट जो भी हैं वो करते हैं। और उसके बाद जब एक होलिस्टिक लर्निंग आपकी हो जाती है उसके बाद एडवांस क्लासेस में जाते हैं। इसके साथ साथ जितने भी चैप्टर्स, चाहे वो बेसिक लॉ के हों या फिर एडवांस क्लासेस के हों, चैप्टर खत्म होने के बाद इमीडिएटली टेस्ट भी लिया जाता है, ताकि आपने क्या सीखा है उस चैप्टर में वो आपको पता चल जाए, और यदि नहीं सीखा है तो फिर से जाकर के रिवाइज कर लें। इस तरीके से मॉड्यूल को बनाया गया है। आप चाहें तो प्ले स्टोर से द लीगल इंडियन एप्लीकेशन डाउनलोड करें और किस तरीके से फ्रेमवर्क हमने बनाया है उसको जाकर के चेक कर सकते हैं। आपके सुविधा के लिए हमने एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ जरूर नया सीखा होगा, लेकिन इसके बावजूद भी यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, ताकि हमारी टीम सही समय पे आपको जवाब दे। लेकिन फिर भी यदि कोई अर्जेंसी है और आपको अर्जेंसी में कोई सवाल पूछना है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दें, हमारी टीम आप तक पहुंच जाएगी। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।